हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संदीप और स्वागत है आपके मेरे चैनल में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पे, जिसको ऑटोमेटेड थ्योरी भी कहते हैं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया हुआ था कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी और ये भी देखा था कि किसी भी लैंग्वेज के लिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट मीन्स डीएफए को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो जिसमें हम आज एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसके लिए हम देखेंगे कि डीएफए किस तरह से आप उसके लिए कंस्ट्रक्ट करोगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में है हमारे पास फॉर सिग्मा, दैट मीन्स हमको इनपुट अल्फाबेट दिया हुआ है ए बी। यहाँ पे जो सिंबल है इनपुट हमारे पास वो क्या क्या है, ए और बी है। कंस्ट्रक्ट डीएफएस दैट एक्सेप्ट द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ एग्जैक्टली वन ए। इसका मतलब ये है कि हमको एक ऐसा डीएफए डिजाइन करना है जो किस तरह की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे जिसमें सिर्फ ए एक बार हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए है वो एग्जैक्टली वन, मतलब सिर्फ एक बार होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए और एक से कम भी नहीं होना चाहिए। इनपुट अल्फाबेट में जो सिंबल दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। इसका मतलब जो स्ट्रिंग बनेगी उसमें ए और बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अब स्ट्रिंग क्या क्या बन सकती है हमारे पास, यदि हम स्ट्रिंग पे ध्यान दें तो स्ट्रिंग क्या क्या बन सकती है हमारे पास। यदि हम सिंगल ए एग्जैक्टली वन ए लिखा हुआ है तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ए ले सकते हैं। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर ए के साथ बी हो सकता है, या बी के साथ ए हो सकता है। ठीक है, या फिर ए के साथ बी बी हो सकता है, या बी बी के साथ ए हो सकता है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पे कुछ भी कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, लेकिन वहां पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो ए है वो सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए। और जो बी है, बी यहाँ पे ए के पहले और ए के बाद कितनी भी बार आ सकता है, बी के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, बी अगर नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और बी आए तो कितनी भी बार आ सकता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको क्या देखना है कि जो ए है वो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे डिजाइन करना है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत तो हम करते हैं और इसमें हम क्या बनाते हैं, इनिशियल स्टेट बनाते हैं जिसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि एक स्ट्रिंग हमारे पास ए है और सिर्फ हम ए को पास करते हैं तो Q0 पे हमने ए इनपुट दिया तो हम यहाँ पे स्टेट चेंज करके पहुंच जाते हैं नेक्स्ट स्टेट पे, और हम कहाँ पर आ गए, Q1 पे। अब ये जो सिंगल ए है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस स्ट्रिंग का पार्ट है, मीन्स इस लैंग्वेज का पार्ट है जहां पर एग्जैक्टली एक बार ए आ रहा है। तो ये हमारा एक्सेप्ट होना चाहिए, और यदि ये एक्सेप्ट होता है तो हम इसको क्या करेंगे, फाइनल स्टेट बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक सिंपल सा डीएफए। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया होता है कि डीएफए का मतलब ये होता है जहां पे हर एक स्टेट पर हर एक इनपुट सिंबल के लिए ट्रांजिशन बताया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे Q0 के लिए हमने ए तो बता दिया, लेकिन Q0 के लिए हमने बी नहीं बताया। इसी तरह Q1 के लिए भी हमने ना तो ए बताया है और ना ही बी बताया है, तो वो हमको अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि ए यदि एक बार आ जाता है तो ये तो फाइनल पे पहुंच गया, लेकिन ए से पहले कितनी भी बार बी आ सकता है और ए के बाद भी कितनी भी बार बी आ सकता है। तो ए से पहले ये स्टेट है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं बी के लिए कि ए से पहले बी कितनी ही बार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और ए के बाद इस स्टेट पे भी बी कितनी ही बार आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका डीएफए बन गया है। लेकिन अभी भी इसमें आप देखिए Q0 से ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, लेकिन Q1 पे सिर्फ बी के लिए ट्रांजिशन दिख रहा है, ए के लिए नहीं दिख रहा है। तो अब हम ए के लिए कहाँ बनाएंगे, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यदि Q0 पे ए आता है और हम Q1 पे पहुंच गए और Q1 पे बहुत सारे बी आ जाते हैं या एक बी आ जाता है, तब भी हम फाइनल पे रहेंगे, तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन यदि हम Q1 पे ए बना देते हैं और यहीं पर मान लीजिए मैंने लिख दिया ए, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ए के बाद और भी यदि ए आते हैं तब भी एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि वो फाइनल पे है। तो हम यहाँ पे ए नहीं बना सकते। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं यहाँ से ए का ट्रांजिशन इस तरफ कर दूं, ठीक है, तब भी क्या प्रॉब्लम होगी कि यदि मान लीजिए स्ट्रिंग में दो ए आ जाते हैं, ये हमारे स्ट्रिंग का पार्ट होना नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए हमने कोई स्ट्रिंग पार्ट इस तरह हमने पास की है, तो यहाँ पे पहला ए इनपुट लेके यहाँ पर आ गए और दूसरा ए इनपुट लेके यहाँ पे चले गए। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक ए और आ गया, तो फिर यहाँ से ए से हम यहाँ पे जाएंगे और वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि तीन ए पे भी एक्सेप्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ से यहाँ इसको भी रिटर्न नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करें, तो इस केस में हम क्या करते हैं,
तब हमने पढ़ा हुआ है ट्रैप स्टेट के बारे में, जिसको हम डेड स्टेट भी बोलते हैं। तो Q1 से हम क्या करेंगे, एक A का ट्रांजिशन लेंगे और उसको कहाँ दे देंगे, Q2 में, और Q2 को हम क्या बता रहे हैं, एक ट्रैप स्टेट या डेड स्टेट है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ इनकमिंग रहेगी या सेल्फ लूप रहेगा, यहाँ पे कोई भी आउटगोइंग नहीं रहेगी, किसी और स्टेट पे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और ये एक नॉन फाइनल स्टेट रहती है, इसको हम कभी भी फाइनल स्टेट नहीं बनाएंगे। और फिर यहाँ पे हमने एक सेल्फ लूप दे दिया, जिसमें हम A और B दोनों के लिए बना देते हैं, ठीक। तो अब देखिए, आपके पास कोई भी स्ट्रिंग हो जिसमें सिर्फ A एक बार आएगा, वो यहाँ पर कहाँ आकर रुकेगा, उसका ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पर रुकेगा। और यदि आप ऐसा कुछ कर देते हो जिसमें A एक से ज्यादा बार है, तो फिर वो फाइनल पे नहीं आना चाहिए। करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, आपके पास 3 A है, एक ए यहाँ पर आया, दूसरे ए पे यहाँ पर आया, और तीसरे ए पे भी हम यहाँ पर रुक जाएंगे। मान लीजिए आप कुछ इस तरह दे देते हो, ए बी, यहाँ पे भी ए कितनी बार आ गया, 2 बार। तो ये कहाँ पे रखना चाहिए, नॉन फाइनल पे। यहाँ से हमने ए दिया, यहाँ पर आ गए, बी दिया, यहाँ पर आ गए, ए दिया, यहाँ पर आ गए, और बी दिया तो यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब मान लीजिए आप कोई ऐसी स्ट्रिंग लेते हो जिसमें ए एक ही बार है। अब मान लीजिए हमने ले लिया बी बी ए बी, ठीक है। अब देखिए, बी 2 बार है, एक बार बी यहीं पर रह गए, दूसरा बार बी यहाँ पर रह गए, फिर आया ए यहाँ पर आ गए, और फिर दिया बी तो यहाँ पर रह गए। क्या मिला आपको, Q1 फाइनल स्टेट, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे DFA डिजाइन करना रहता है। और जो भी उस लैंग्वेज का स्ट्रिंग बनता है, जो भी आपको लैंग्वेज दी हुई है उसके लिए जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग बनेगी, सारी की सारी स्ट्रिंग इस DFA में एक्सेप्ट होनी चाहिए, तभी वह लैंग्वेज क्या कहलाएगी, इस DFA की लैंग्वेज कहलाएगी। और यहाँ पे जो फाइनल स्टेट रहती है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्टिंग स्टेट भी होती है। फाइनल स्टेट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टिंग स्टेट। तो यदि यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिंग ऐसी ली है जो उस लैंग्वेज का पार्ट है, तो उसका जो लास्ट ट्रांजिशन है, मीन्स जो लास्ट अल्फा सिंबल आपको दिख रहा है, वो कहाँ पे आके रुकना चाहिए, फाइनल स्टेट पे आके उसका ट्रांजिशन रुकना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लैंग्वेज के लिए DFA डिजाइन करेंगे। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।